अब ऊप के होते हैं 4 पिलर्स। कितने होते हैं? 4 पिलर्स। अब इसको याद करने का मैंने एक तरीका बताया था, ये रहा, PIAE। क्या होता है ये? अब आप लोग अपना याद रखने का तरीका अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इसी तरह याद रहता है। वो PIA याद है बस मुझे, और उसके बाद मैं E खुद से लगा देता हूँ। P से पॉलीमॉर्फिज्म, I से इनहेरिटेंस, A से एब्स्ट्रैक्शन और E से एनकैप्सुलेशन। ये 4 मेथड ही होते हैं। उसके अलावा होते क्या है? सबसे पहले इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? कोई एग्जाम्पल? सिर्फ मेथड? ठीक है। बॉयज में भाई कोई इनहेरिटेंस? आप लाल कैप के आगे वाले भाई, ऐसे तो बता नहीं रहे। जी जी आप ही जी। इनहेरिटेंस क्या होता है? सर इनहेरिटेंस में ये होगा कि एक क्लास की कहते हैं प्रॉपर्टीज को हम किसी क्लास के अंदर कहते हैं इनहेरिट करवा दें। जैसे कि एक क्लास है व्हीकल की, तो उसकी कहते हैं जो प्रॉपर्टी जैसे मूव करने की प्रॉपर्टी है, तो हम उसे कहते हैं क्लास जैसे कार के अंदर हम करते हैं इनहेरिट करवा। ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होती है कि मिसाल के तौर पे एक हमारे पास पेरेंट क्लास है। उस पेरेंट क्लास में कुछ एट्रीब्यूट या मेथड्स डिफाइन है। एट्रीब्यूट्स मेथड्स पता है? कुछ एट्रीब्यूट्स या मेथड डिफाइन है। अब अगर वो मुझे एट्रीब्यूट और मेथड चाइल्ड क्लास में भी चाहिए, तो क्या मैं दोबारा से लिखूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई आप जाओ पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड्स को क्या कर लो, इनहेरिट कर लो। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है? हमारे पेरेंट्स। अब क्या हमने अपने पेरेंट्स की कोई ना कोई चीज़ इनहेरिट की होगी। हमारी आंखें हमारे पेरेंट्स की तरह हो सकती हैं, बाल हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, हमारी आदतें हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं। तो इसी तरह अगर कोई चीज़, अगर कोई चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से कोई चीज़ ले ली, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फैमिली रेसिपी। फैमिली रेसिपी क्या? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे मेरी दादी को बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है। मेरी अम्मी ने किससे इनहेरिट की? दादी से सीखी। अब वो फैमिली रेसिपी चलती हुई आ रही है, बस वो जिस जिस क्लास में उससे इनहेरिट किया, उस क्लास के बाद वो फैमिली रेसिपी, उसके अलावा वो रेसिपी नहीं है। आज मेरी अम्मी के पास होगी, कल को मेरी बहन मेरी अम्मी से इनहेरिट करेगी। तो क्या हो रहा है? हर चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है। उसके अलावा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कोड करेंगे। लेकिन पहले अगर कोड तभी अच्छा लगेगा जब हमें थ्योरी समझ आ रही कि हमें करना क्या है। इनकैप्सुलेशन जो हम दिखाना चाहें। कोई रियल लाइफ एग्जांपल? ठीक है, बेहतरीन। वॉइस में कोई इनकैप्सुलेशन? वॉइस को क्या हो गया भाई? अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, वॉइस पता नहीं क्यों हमारी क्लास में इतने सुस्त हैं। मैं ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा है। अभी जो हमारे पास CR की सिलेक्शन हुई है, उसमें एक भी लड़का नहीं। तब अफसोस की बात। और फीमेल्स भी हमारे पास 4 है, मतलब 4 भी हमने लिए। तकरीबन 7 से 8 बंदे थे। ये रेशो Q2 में नहीं था। Q2 में बॉयज़ भी बहुत आगे था। अब पता नहीं, या तो वो आगे नहीं आना चाह रहे, गर्मी ज़्यादा हो रही है। भाई ये वाली गर्मी उस साइड पे भी चल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही लड़कियों से मुकाबला करना।
खैर, कोई बताएगा इनकैप्सुलेशन? आप यार ये जो एसी के पास बैठे हुए इनका ज़्यादा हक है। ये वाले भाई इस तरफ वाले, एक तो भाई बिल्कुल ही कुर्सी घुमा के बैठे हुए हैं, ये भाई इनको हिलाए। आप हाथ उठाए भाई, आप ब्लैक शर्ट, तो चश्मे वाले जो सर बैठे हुए ना इनके पीछे बिल्कुल। जी आप खड़े हो। आप कब से एसी की हवा खा रहे हैं, वहाँ से सवाल करना तो बनता है। इनकैप्सुलेशन पढ़ा लिखा है सही, ठीक है, बेहतरीन, बैठे। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है? हमारी क्लास के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ सेंसिटिव डेटा हो सकता है जो मैं बाहर नहीं दिखाना चाहता। इसी तरह कुछ डेटा ऐसा होता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उन क्लास तक एक्सेसिबल रहे जिस क्लास में मुझे इनहेरिट किया हुआ है, और कुछ मैं कह रहा हूँ ऐसा डेटा है कि कोई भी एक्सेस कर ले, कोई मसला ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक तो पब्लिक होता है, एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं इसे, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट, और तीसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या होता है कि जिसको हमने एट्रीब्यूट्स को पब्लिक किया वो हर जगह एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट में क्या होता है कि जिस एट्रीब्यूट को मैंने प्राइवेट दे दिया वो क्या होगा, सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, बाकी कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या होता है, सिर्फ अपनी क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल हो, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो प्रोटेक्टेड क्या है, अपनी क्लास के अंदर और अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, और प्राइवेट क्या है, सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे पेरेंट्स की ले लेते ना, पेरेंट्स की ले लेते। हमारे अब्बू की कोई ऐसी बात जो अब्बू चाह रहे हो कि उनके बचपन में हुई हो कि सिर्फ मुझे बताओ और किसी को भी ना बताओ, वो क्या है? प्राइवेट। अब कोई भी बात हो सकती है, कोई ऐसी प्राइवेट बात जो अब्बू नहीं बताना चाह रहे हमें, तो उस वाले को हम क्या, कौन से एक्सेस मॉडिफाइड देंगे? प्राइवेट। अब अब्बू कहे कि चलो हो गई बचपन में, अब अगर इसको पता भी चल गई, मेरे बेटे को पता भी चल गई, कोई मसला थोड़ी है, तो फिर उसको क्या, उस बात को क्या बनाऊंगा मैं? प्रोटेक्टेड। लेकिन प्रोटेक्टेड बनाने का फायदा क्या हुआ? अब सिर्फ वो बात मेरे तक है और मेरे अब्बू तक है। ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर चलते फिरते को बता रहा हूँ, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल अभी भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने उसी बात को पब्लिक कर दिया, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे पब्लिक ही होता है, अब क्या होगा? अब वो बात सबको पता भी चल गई तो कोई मसला नहीं है। तो सिर्फ अब्बू तक अगर बात थी तो क्या थी? प्राइवेट। अब्बू तक आई और फिर मेरे तक आई, वो क्या हो गई? प्रोटेक्टेड। लेकिन बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर सबको पता चल गई फिर क्या है? वो पब्लिक। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन, ये थोड़ा ना एब्स्ट्रैक्शन की मिसाल है। कोई और बताया? जी जी, आप कौन बता रहे? ठीक है, आप बता रहे थे? ठीक है, बेहतरीन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? अच्छा, हमने ना इनकैप्सुलेशन में ये बताना भूल गए, इसकी एक मिसाल लिखी हुई है, सिगरेट मसाला। हो सकता है ना हमारी फैमिली रेसिपी चलती हुई आ रही है, तो सिगरेट मसाला किसके अंदर आ सकता है? इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या है? शेफ मैजिक। और अगर इसको एब्स्ट्रैक्शन को वैसे समझें, एब्स्ट्रैक्शन वैसे होती क्या है
कि हम यूज़र को सिर्फ वो चीज़ें दिखाएं जो उसके काम की हैं, और बाकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास लॉजिक्स वगैरह हम उससे क्या कर दें, हाइड कर दें। लास्ट टाइम हमने एक स्लाइड देखी थी जिसमें मोबाइल वाली एग्जांपल थी। उसमें क्या था, हम यूज़र को कभी टेम्परेचर चेक करने के लिए कोई ऑप्शन देते हैं? इसके अलावा हम यूज़र को सिर्फ क्या दिखाते हैं, जो चीज़ें उसके काम की, जो चीज़ें उसके काम की नहीं है हम वो वाला डेटा क्या कर देते हैं, उससे हाइड। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्या हुआ ये दिखा दो, कैसे हुआ ये छुपा दो। आपका मतलब होना चाहिए किससे, आप सिर्फ उसे यूज़ करो। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये आपका काम नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। सिंपल हम क्या छुपा देते हैं, जो भी लॉजिक्स, जो भी यूज़र के काम की चीज़ नहीं है हम उसे क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन में लिखा हुआ क्या है, शेफ मैजिक। ऐसा तो नहीं होता कि हम बिरयानी बना रहे हैं, हर किसी को सर्व करते हुए बोलेंगे ऐसे बनिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं हर किसी उसके कस्टमर के पास जाऊँ, मैं बोलूँ ये आपकी बिरयानी है, इसमें मैंने चावल इतने डाले हैं, गोश्त इतना डाला है, मसाले इतने डाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या हुआ ये बता दो, कैसे हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम वो वाली चीज़ कैसे बनी वो छुपा देते हैं, बस। कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ समझ आई, एब्स्ट्रैक्शन समझ आई। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, वॉइस में से कोई पीछे से बता दे यार, आज को इधर वाले भाई कोई बता दे, इस वाले एरिया से पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं आपने तो बता दिया ना, इधर से आप बताइए, येलो शर्ट वाले भाई जी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कह रहे हैं? चले आज ना हम अपने ना थोड़े अच्छे स्टूडेंट से पूछते हैं। हमजा भाई जी, पॉलीमॉर्फिज्म वहीं से बताना, ऊपर आके समझाना। चलिए यही से बताएं, खड़े होकर जोर से। पेरेंट क्लास से क्या, ठीक है, बेहतरीन। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मिसाल के तौर पे पेरेंट क्लास से हमारे पास, हमने जब भी इनहेरिटेंस की, पेरेंट क्लास से क्या क्या आता है हमारे पास, कुछ एट्रीब्यूट और कुछ मेथड्स आते हैं। अब मैं नहीं चाह रहा कि जो एट्रीब्यूट या मेथड्स मेरे पास आए, जो मेथड मेरे पास आया, उस मेथड की लॉजिक मेरे पास सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। कैसे? मैं सेम नाम से मेथड अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर बनाऊंगा। तो अब जब भी मैं इस जो चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास को यूज करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, तो कौन सा वाला मेरे पास मेथड आएगा, चाइल्ड क्लास का। पेरेंट वाला क्या हो जाएगा, ओवरराइड। लेकिन अगर मैं चाइल्ड क्लास वाला मेथड बनाऊंगा ही नहीं, तो कौन सा मेथड चलेगा, पेरेंट क्लास वाला। तो थोड़ी समझ आई? रन टाइम, ठीक है। किसी का कोई सवाल थ्योरी के अंदर, आगे चले। कौन कह रहे हैं, रिपीट वाले हो, क्या समझ नहीं आया? पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखें कि मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं कि मिसाल लेते हैं, दोबारा से अपनी बिरयानी बनाई। हमने बिरयानी बनाई, हमारे पास डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं, या हम एक काम करते हैं कि दो क्लासें इमेजिन करें। एक हमारे पास है सिंपल पेरेंट क्लास जो बिरयानी बना रही है, उसी के बाद मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, जिस चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने पेरेंट क्लास को किया हुआ है इनहेरिट। अब हर क्लास के अंदर एक मेथड है सर्व। अब पहली वाली जो क्लास थी उसके अंदर जो सर्व का मेथड है, सर्व करने वाला मतलब क्या कर रहा है, वो सर्व का मेथड जो भी हमारी बिरयानी बनी वो जाके कस्टमर को क्या कर दे, सर्व कर दे। अब सबका सर्विंग का तरीका एक ही होगा क्या, सबका सर्विंग का तरीका एक ही होगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं नहीं चाह रहा कि वो सर्व का मेथड यूज करे, मैं उसको क्या करवा सकता हूँ, ओवरराइड। और ओवरराइड कैसे करवा सकते हैं
कि आप सेम नाम से मेथड बना दो चाइल्ड क्लास के अंदर। तो अब होगा क्या कि अब जब भी चाइल्ड क्लास को यूज़ करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ होगा? चाइल्ड क्लास वाला। पेरेंट वाला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट वाला क्या हो चुका है? ओवरराइड। और ओवरराइड करने का सिंपल तरीका यही है, आप क्या करो, सेम नाम से अगर आप वो मेथड दोबारा डिफाइन कर दे तो पहले वाला क्या हो जाएगा? ओवरराइड। अब कोड पे आए। अगला टॉपिक जो हम देखते हैं पिलर है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? हमारे पास पेरेंट क्लास होगी। पेरेंट क्लास में क्या होगा? पेरेंट क्लास से हम क्लास से एक क्लास बनाएंगे चाइल्ड क्लास। उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास को कर लेंगे इनहेरिट। अगर अभी के लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं इनहेरिटेंस के लिए, अकाउंट पता है कितने टाइप के होते हैं? सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ये सारी चीज़ें। सेविंग अकाउंट बना लेते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट का आइडिया है, आप वो पैसे वो उसमें रखवा देते हो, अपने उसमें जितने भी पैसे हैं आपके पास वो फिक्स करवा देते हो। अब मसला ये होता है कि आप वो पैसे निकाल ले सकते हो और उन पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट देते हैं जो कि हराम है, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट का पैटर्न नहीं चल रहा होता। आप आओ, हमारे पास पैसे रखवाओ, उन पैसों के ऊपर आपको पता नहीं मंथ में या साल में कोई इंटरेस्ट दे रहे हो। अभी बाकी बैंकों में भी होता है, इस्लामी बैंकों में भी होता है, लेकिन इस्लामी बैंकों ने इसका नाम चेंज किया हुआ है। वो लोग कहते हैं रेंटल, हम आपसे ले रहे किराया या इस तरह का कुछ, मतलब लेते हैं वो भी इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, हम इस क्लास को इनहेरिट करवा के एक नई क्लास बना लें। अब अगर मैं सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट को इनहेरिट करवाना चाह रहा हूँ, इनहेरिट करवाने का तरीका क्या होगा? इनहेरिट करवाने का तरीका ये होगा कि आप इस क्लास से पहले लगा दे राउंड ब्रैकेट। तुम्हें बताएगा कौन थे? मतलब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं। वाकई गर्मी ज़्यादा है आज। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लास बना ली सेविंग अकाउंट के नाम से। अगर मुझे इसके अंदर कोई क्लास इनहेरिट करवानी है तो मैं क्या करूँगा, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लास पास कर दूंगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की क्लास हमने ऊपर बनाई। ये तो पता है ना कि अगर मैंने ये वाला सेल चला दिया, उस सेल को मैं इसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये पता है ना। अगर मैंने ये बैंक अकाउंट का सेल चलाया हो तो मैं इस वाली क्लास को इस सेल के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, सेविंग अकाउंट के अंदर हमने एक क्लास बनाई है बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट के अंदर हमने लगा दिया कॉलम। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स या एट्रीब्यूट है, ऐसा ही है, जितने भी मेथड्स या एट्रीब्यूट है वो किसके अंदर आ जाएंगे? चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास कितने मेथड्स थे ऊपर? डिपॉजिट, विथड्रॉ और चेक बैलेंस। इसके अंदर कोई अपनी भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और इसका अपना कंस्ट्रक्टर भी होगा। तो हम क्या करें, जब भी क्लास बनाएंगे हम इसका एक कंस्ट्रक्टर पहले ऐड कर देंगे। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या होगा? सेविंग अकाउंट का मेन फ़ायदा क्या होता है? इंटरेस्ट मिल रहा होता है हमें। तो अगर हम यहाँ पर दो चीज़ें लेंगे, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास अमाउंट तो यहीं से आ रही होगी, बैलेंस तो हमारे पास यहीं से आ रहा होगा ना, अकाउंट होल्डर भी यहीं से आ रहा होगा। हम यहाँ से सिर्फ एक प्रॉपर्टी लेंगे, कौन सी? इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट। और ये कौन से फॉर्म में होगा हमारे पास? फ्लोट ही कर लेते हैं।
तो अब अगर हम इस क्लास को मुझे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करवाना है तो क्या करूँ? सेल्फ हो गया, सेल्फ डॉट इंटरेस्टेड इक्वल टू इंटरेस्टेड। ऊपर भी सेल्फ लगाएंगे, कहाँ पे? ऊपर भी सेल्फ लगाएंगे, सुपर लग गया सुपर। तो सेक्टर के अंदर क्या? सेल्फ लिखेंगे ना जैसे पहले हाँ सेल्फ एनी सही है। तो हमने क्या कहा अभी कि जब भी हम कोई मेथड या कोई भी मैजिक फंक्शन बनाएंगे उससे पहले सबसे पहले हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? सेल्फ। तो अब सही है। तो अब अगर मैं इस क्लास को यूज़ करते हुए कोई भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाऊँ, S1 इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट और मुझे भेजने का यहाँ पर इंटरेस्टेड। तो अगर मैं इसको इसी तरह चलाऊँ या अभी मैं यहाँ पर भेजूँ 0.05, तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्लास चल गई प्रिंट। अब मुझे बताएं कि S1 के अंदर क्या क्या होगा? एक तो इंटरेस्टेड है, ऊपर से ये अकाउंट होल्डर, डिपॉजिट, गेट बैलेंस, विड्रॉ कहाँ से आ रहा है? पेरेंट ये कहाँ से आ रहा है? क्लास है। पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास में सारी चीज़ें थी। तो अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे अकाउंट होल्डर, तो क्या ये अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा मेरे पास? क्या अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा? अकाउंट होल्डर कौन था यहाँ पर? अली अब यहाँ पर आ गया मेरे पास एरर। क्या कह रहा है? सेविंग अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अकाउंट होल्डर। अब ये क्यों आया? तो ये देखिए यहाँ पर जब मैं इस क्लास को कॉल कर रहा था, इसका अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या कह रहा था? अकाउंट होल्डर और बैलेंस। जब मैं उसका मेथड बना रहा था मैं पास कर रहा था। अब जब मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज़ की, अब मैं मेथड बना रहा हूँ, तो क्या मुझे इस अकाउंट होल्डर और बैलेंस की वैल्यू भेजने की ज़रूरत नहीं है? लाजमी है, मैं ये दो चीज़ें भी तो भेजूंगा ना। अब इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल तो मैं बआसानी कैसे कर सकता हूँ? इस क्लास को कॉल किया, यहाँ से जो भी चीज़ मैंने भेजी वो कहाँ पर चली गई? इस क्लास के अंदर। अब मेरा टास्क ये है कि मुझे इस वाले कंस्ट्रक्टर में भी भेजना है और जो मैंने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है उसके अंदर भी दो प्रॉपर्टीज भेजी। कौन कौन सी? अकाउंट होल्डर और दूसरी कौन सी है? बैलेंस। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास होता है सुपर। सुपर क्या करता है? आप लोगों ने अगर पहले टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हो, बल्कि टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का नाम नहीं लेते, हमें टीचर पकड़ लेते। फिर टीचर्स कहते हैं आप क्लास में जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे। फिर तो अगर हमें किसी भी क्लास को टारगेट करना हो पेरेंट वाली को, तो क्या लगाते हैं हम? सुपर क्या करेगा? सुपर से मुझे इस क्लास की प्रॉपर्टीज का एक्सेस मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज या मेथड्स का। तो मैं क्या कहता हूँ कि सुपर अंडरस्कोर इनिट। सारा काम इनिट के अंदर हो रहा है। इनिट क्या है? एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और प्रॉपर्टीज को सेट करने का काम भी किसका है? इस इनिट का है। तो अगर मैं ये अकाउंट होल्डर और ये बैलेंस इस इनिट से भेज दूँ तो कोई मसला है? तो क्या मैं अकाउंट होल्डर और इनिट यहाँ से भेज दूँ तो कोई मसला है यहाँ पर? तो मुझे अकाउंट होल्डर और बैलेंस फिर ये सेविंग अकाउंट में लेनी पड़ेंगी। तो क्या मुझे इस कंस्ट्रक्टर में भी ये वाली चीज़ पास करनी पड़ेगी? मिसाल के तौर पे अगर अकाउंट होल्डर कहाँ से आएगी? अकाउंट होल्डर और दूसरी क्या है? बैलेंस। अब ये वाली चीज़ें, ये जो मैंने तीन चीज़ें ली, अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ना तो मेरे पास मैसेज दिखेगा क्या है? सेविंग अकाउंट होल्डर ना। अभी एक मिनट, कहाँ पे? ठीक है। और ये सेल्फ पे भी इशू आ रहा है ना, अकाउंट होल्डर सेल्फ और नेट बंद तो नहीं हो गया? नेट का इशू लग रहा है, वरना चल जाना चाहिए था सेल्फ तक।
तो अब देखें कि अब मैंने यहाँ से इस सेविंग अकाउंट को कॉल करते हुए कितनी चीज़ें ली हैं यहाँ, कितनी चीज़ें मांगी? अकाउंट होल्डर दूसरी चीज़, बैलेंस तीसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट। तो अब मुझे इस क्लास को कॉल करते हुए कितनी चीज़ें भेजनी पड़ेगी? कितनी चीज़ें भेजनी है? 3। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें, सेविंग अकाउंट डॉट अंडरस्कोर इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। समझ आया? तो अब जब मैंने यहाँ पर इससे कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड की हैं? 3 चीज़ें। तो मुझे 3 चीज़ें भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अकाउंट होल्डर का नाम। अकाउंट होल्डर कौन है? अली। नहीं, कोई और नाम रखो, वो कार रख लेते चलो। दूसरी चीज़ क्या भेजनी है हमें? अपना बैलेंस। बैलेंस हम कर लेते हैं यहाँ पर। बैलेंस कितना कर लिया? 10,000। और इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है हमें? 0.05। अब यही 2 चीज़ें अगर मैंने पेरेंट वाली क्लास को भेजनी है तो कैसे भेजूं? सुपर अंडरस्कोर इनिट। क्योंकि इस क्लास में मुझे कितनी चीज़ें यूज़ करनी है? सिर्फ इंटरेस्ट रेट। बाकी सारी ये 2 चीज़ें किसको भेजनी है? क्योंकि पेरेंट ने काम किया हुआ पहले से ही। क्या पेरेंट ने पहले से काम किया हुआ? बैलेंस वाला और अकाउंट होल्डर वाला। तो हम क्या कर लें, यहाँ पर इस अकाउंट होल्डर को भेज देते हैं यहाँ पर इनिट। सबसे पहले अकाउंट होल्डर, और दूसरी वैल्यू क्या भेजनी है यहाँ पर? बैलेंस। तो यहाँ से जो अकाउंट होल्डर गया ये किसके पास गया? इधर अकाउंट होल्डर। और यहाँ से जो हमने बैलेंस पास किया वो किसके पास गया? इसके पास। तो अब अगर मैं इस क्लास को कॉल करूँ, क्या अब मेरे पास ऐसे ही चलेगी? क्या नाम आया? वकार आ गया। और अगर मैं यहाँ से बैलेंस भी चेक करना चाहूँ, अब एक चीज़ है, क्या मैं डायरेक्ट अंडरस्कोर बैलेंस को एक्सेस कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने बैलेंस की प्रॉपर्टी को क्या किया हुआ था यहाँ पर? प्राइवेट। तो मैं यहाँ तो एक्सेस ही नहीं कर सकता। एक्सेस किस तरीके से कर सकता हूँ? मेथड्स के जरिए। गेट बैलेंस हमने एक मेथड बनाया। तो अगर मैं यहाँ से S1 डॉट गेट बैलेंस को कर लूँ कॉल, तो हमें क्या मिल गया? हमें प्रिंट नहीं लगाना यहाँ पर। हमें यहाँ पर प्रिंट नहीं लगाना। क्या मिल गया हमें? बैलेंस कितना मिल गया? 10,000। चीज समझ आई? हमने इनहेरिटेंस करवाई। अकाउंट होल्डर और बैलेंस किसके पास है? पेरेंट के पास। लेकिन हम यूज कहाँ पर कर रहे हैं इसको? चाइल्ड क्लास के अंदर। अब सिंपल एक मेथड बना के दिखा रहा था आपको इंटरेस्ट का। हमने जो इंटरेस्ट रेट लिया है ना, उससे हमने एक काम करना है। इंटरेस्ट मेथड बनाना है। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ हमें मिलेगी सेल। अब हमें करना क्या है कि जो भी हमारा बैलेंस है, हमने बैलेंस में यही होता है ना कि आपने 1 लाख रुपए रखवाए, 0.5% शायद इंटरेस्ट हो, तो वो क्या होता है? 1 साल बाद, 1 महीने बाद आपके अकाउंट में खुद ही ऐड हो जाता है। ऐसा ही है। तो उसके लिए भी हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए। हम मैनुअली जाकर तो हिसाब नहीं लगाएंगे ना कैलकुलेटर से। हम कोई ऐसा कोई मेथड बना लें जो कि ये काम करे और हमारे अकाउंट में बैलेंस ऐड कर दे। चीज़ समझ आई? तो इसके लिए हम क्या करें? हमने एक बनाया डेब एड इंटरेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर बना लेंगे एक इंटरेस्ट का वेरिएबल। अब करना क्या है? जो भी हमारे पास बैलेंस आया, जो भी हमारे पास यहाँ पर बैलेंस की प्रॉपर्टी मिल रही है, हम क्या करें? सेल्फ डॉट, सब तो यही बता रहे भाई, हम लोग रिप्लेस होने वाले हैं। पता है आपको? पता है? कोई ऐसा तो नहीं सोचता ना हमारी क्लास में कि यही पढ़ने जा रहे हैं हम रिप्लेस हो जाएंगे। इसमें हमने आपको क्वार्टर 2 में बहुत लंबे लंबे लेक्चर दिए हैं। सेल्फ इंटरेस्ट रेट आ गया। उसके बाद जी, ये बैलेंस ये वाला है, ये जो हम इससे ले रहे हैं ना, ये वाला जो बैलेंस हमने लिया है, ये वाला बैलेंस है। अभी उस वाले बैलेंस में ऐड नहीं किया हमने। तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें कि इसी सेल्फ डॉट बैलेंस के अंदर, या हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आएगा क्या? अगर जो मेरे पास बैलेंस है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.05 से, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इंटरेस्ट हमारे पास इसी तरह एक और मेथड भी बना हुआ है यहाँ पर। कौन सा? सेल्फ डॉट। हम करते क्या है यहाँ पर? इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को ऐड कहाँ करवाना है हमने?
अपने बैलेंस के अंदर। तो इस बैलेंस के अंदर ऐड कैसे करवाऊँ? इस बैलेंस के अंदर ऐड करवाना हो तो हमारे पास डिपॉजिट वाला मेथड बना हुआ है। अगर मैं ये इंटरेस्ट डिपॉजिट के अंदर पास कर दूँ तो क्या वो ये काम कर देगा? सोचें कि डिपॉजिट क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है और हमारे अकाउंट में ऐड कर रहा है, ऐसा ही है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया, यहाँ पर जो मैंने इंटरेस्ट निकाला, अगर मैं इसको डिपॉजिट वाले मेथड के अंदर दे दूँ, अपने पैसे डिपॉजिट को दे दूँ, वो डिपॉजिट कर देगा। किसके अंदर करेगा? जो मेरा बैंक का बैलेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, किसी तरह मैं सेल्फ डॉट डिपॉजिट को एक्सेस कर लूँ, सेल्फ डॉट डिपॉजिट, हम मेथड के अंदर भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमें लगाना क्या है यहाँ पर, ये सजेशन मुझे दे रहा, यही मैं कह रहा हूँ, इसमें ना सजेशन आती है सेल्फ डॉट, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा, डिपॉजिट, डिपॉजिट के नाम से ही हमारे पास मेथड। हम एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सेल्फ डॉट डिपॉजिट, बताओ। अब अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट पास कर दूँ, हो जाना चाहिए हमारा काम। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और क्या करूँ, प्रिंट, प्रिंट में क्या करवा दें, प्रिंट में क्या करवा दें, यहाँ पर बैलेंस चेक करना है हमें कि बैलेंस कितना हो गया। तो हमारे पास कौन सा मेथड है यहाँ पर, योर बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट इज, क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेल्फ डॉट गेट बैलेंस। सजेशन नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कोई हमने इशू किया है, गेट बैलेंस। तो चेक कर लेते हैं, और करना क्या है हमें, S1 डॉट, किसको कॉल करना है, ऐड अंडरस्कोर, यहाँ पे है ये रहा ना, सही सही। तो ये चीज़ ना, और मसला क्या आया, इशू क्या आया, अब देखें इशू यहाँ पर आया सेल्फ डॉट बैलेंस पे ना, ये कोई कह भी रहा था मुझे शायद। तो अब अगर यहाँ पर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस है, तो अब क्या मैं इस अंडरस्कोर बैलेंस को भी एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट है। क्या मैं प्राइवेट को दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ? अभी हमने पढ़ा, नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करें, बजाय इसके कि हम पुराना वाला बैलेंस इस तरह लें, हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट, हमारे पास गेट बैलेंस का मेथड है, इसको यहाँ पर करें कॉल, मल्टीप्लाई किससे कर दें, सेल्फ डॉट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट। अभी भी इशू क्या है किसका, अब क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट बैलेंस, हमारे पास आ गया सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट। क्यों भाई, गेट बैलेंस से क्या आ रहा था हमारे पास, नंबर ही आ रहा था। अच्छा, हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ से करवाना पड़ेगा रिटर्न। रिटर्न क्या करवाना है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। अब यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा। तो अब अगर चेक करें, फिर वही एरर। अब क्या है भाई, नॉन टाइप एंड, हमने सेल को चलाया, नहीं सेल को चलाना था, हो गया। तो क्या आया, डिपॉजिट 500, न्यू बैलेंस 10,500 और योर बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट 10,500। और ये 500 क्या है हमारा, इंटरेस्ट। जो भी हमें हमारे बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला वो कितना था, यहाँ पर 500, और हमारा बैलेंस कितना था, तो बैलेंस यहाँ पर 10,000 था, और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट क्या था, 0.05, वो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया। तो इसको अगर हम बहुत जल्दी से समझ लें, बहुत अजीब सा हो गया, देख 2 3 क्या,
ये वाला ये तो हमने यहाँ से लेने के लिए किया ना। वहाँ पे भी चीज नहीं, अगर उससे जो ऑब्जेक्ट बना होगा वो तो बनेगा। अब जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो इससे बनेगा, इससे। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने इनहेरिटेंस देखा। इनहेरिटेंस में हमने सारा काम पुराना वाला किया था। इनहेरिटेंस होती क्या है, क्या होती है इनहेरिटेंस? आप लोग ये बता दें, मेरा गलत थोड़ा। इनहेरिटेंस क्या होती है? पेरेंट क्लास का सारा डेटा चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाए, ऐसा ही है। तो हमने एक अकाउंट बनाया सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट में इनहेरिट किया किसको? बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट से फ़ायदा क्या होगा कि जितनी भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज या मेथड सारी की सारी हमें चाइल्ड में एक्सेसिबल होंगी। तो इसके अंदर क्या कौन कौन से हमारे पास डिपॉजिट था, विड्रॉ था, उसके अलावा गेट बैलेंस। एट्रीब्यूट कौन से थे? अकाउंट होल्डर और बैलेंस। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले इस क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर बनाया। इस क्लास के ज़ाहिर अपने एट्रीब्यूट्स भी होंगे। कौन कौन से? इस क्लास का अपना एट्रीब्यूट कौन सा? इंटरेस्ट रेट। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया सेट डॉट इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट जो बनाता है उसकी वैल्यूज़ को सेट करता है। उसके अलावा अब हमारे पास दो चीज़ और चाहिए थी हमें, अकाउंट होल्डर और दूसरी बैलेंस। अब ये चीज़ें तो आ रही थी हमारे पास पेरेंट से, तो जाहिर है ये वाला डेटा हमें कहाँ भेजना है? चाइल्ड में। ये भेजना है हमें पेरेंट में। ये अकाउंट होल्डर और बैलेंस कहाँ भेजना है? पेरेंट में, ताकि वो उसका जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है हम उसको यूज़ कर सकें। तो हमने यहाँ पर अकाउंट होल्डर और बैलेंस कहाँ पर पास किया? सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। सुपर क्या करेगा? सुपर से हमें पेरेंट क्लास का एक्सेस मिला, और इस क्लास का अगर हमें एक्सेस मिल गया, उस क्लास के अंदर इनिट का मेथड है, उस क्लास के अंदर इनिट का मेथड है या कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो हमने उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करके अकाउंट होल्डर और बैलेंस की वैल्यू भेज दी। तो ये तो काम हो गया सिंपल। अब हमने बनाया यहाँ पर एक इंटरेस्ट का मेथड। इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी मेरे पास बैलेंस आया उस पर कोई ना कोई परसेंटेज मिलेगी मुझे। तो ऐड इंटरेस्ट का मेथड क्या कर रहा है, हमारे बैलेंस से मल्टीप्लाई कर रहा है इंटरेस्ट रेट, और सिंपल हम उसको अपने पुराने वाले बैलेंस के अंदर क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। सही चीज़ समझ आई? तो अब जब आप इसके साथ घर जाके खेलेंगे ना, जब इसको चला चला के देखेंगे, थोड़े से पैसे डालना, थोड़े से निकालना, और हमने कंडीशन लगा दी है कि जितने पैसे आप भेजेंगे उतने ही निकाल सकते। ऐसा ना हो अकाउंट हम माइनस में कर दें। तो अगली चीज़ हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म तो अगर हम किसी और से पूछें, पहले हम पूछते हैं लड़कों से। आप लाल शर्ट वाले भाई बिल्कुल पीछे, आप बिल्कुल दाढ़ी वाले भाई बैठे हुए ना उनके पीछे, आप ही हिला दो उनको, वो देख ही नहीं रहे। आप बिल्कुल, जी जी। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आइडिया? और कोई कैप वाले भाई, ये रहे आपके बराबर में, जी आप ही, जी जी जी। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, आगे वाले भाई, पीछे वाला, जी जी आप खड़े तो हो भाई। आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। पेरेंट्स क्लास का डेटा और चाइल्ड क्लास का डेटा। आवाज़ नहीं, ऊपर आके बताएंगे। आज कुछ नहीं होता। क्या वो गलत ही बताएंगे? सारे ही पढ़ने आए, गलत बता भी दिया तो सारे अभी सीख ही रहे। अच्छा, और ये एक्टिविटीज़ ना हम नेक्स्ट क्लास से हम ये किया करेंगे। हम स्टूडेंट से भी पूछा करेंगे, स्पेशली हम उनसे पूछेंगे जो हमारी क्लास के ना
अभी जो सी आर बने, उसके अलावा जो उनके असिस्टेंट सी आर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको भी सरप्राइज़ दिया करेंगे, ऐसे बुलाएंगे, कोई ना कोई टॉपिक भी दिया करेंगे और दूसरी चीज़ रैंडमली सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि हमने ना उनको आगे जाके ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग इसी तरीके से होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। पॉलीमॉर्फिज्म में चिल्ड्रन चाइल्ड को पेरेंट चाइल्ड से ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तालियां बजाते रहे। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म बिना इनहेरिटेंस के चलता है हमारे पास। क्या पॉलीमॉर्फिज्म हम बिना इनहेरिटेंस के अचीव कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का काम क्या है कि चाइल्ड क्लास से क्या करे, पेरेंट क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर दे। अगर हमने इनहेरिटेंस ही नहीं की, हमारे पास क्या चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के मेथड्स आएंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म से पहले क्या ज़रूरी है? इनहेरिटेंस। हम करते क्या हैं? अभी के लिए हमने क्या बनाया, एक सेविंग अकाउंट बनाया। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि हमारे पास क्या हो सकता है? ऐसा होता है कि हमारे पास बैंक के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि हर किसी के पास सेम आता है। अगर किसी का बैंक अकाउंट सादा वाला है बिल्कुल, उसके बाद अलग मैसेज आएगा। स्टूडेंट अकाउंट है तो उसके पास डिफरेंट आ रहा होगा। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सिंपल यूज़ किसको करेंगे दोबारा से हम? कौन सी क्लास को? बैंक क्लास को। बैंक की क्लास को कैसे यूज़ करेंगे हम? सिंपल, हम यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर अकाउंट, और क्या करें इसके अंदर? किसको इनहेरिट करना है? बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर होगा क्या? हमारे पास एक मेथड होना चाहिए। मेथड क्या होगा हमारे पास? एक डेफ सेंड अंडरस्कोर मैसेज। अब इस सेंड मैसेज क्या करेगा? इसको मैसेज के बजाय हम कर लेते हैं सेंड अंडरस्कोर नोटिफिकेशन। क्या इसके अंदर हमें किसी चीज़ की नीड है? तो हमें सबसे पहले मिलेगा यहाँ सेल्फ, और उसके अलावा हम प्रिंट एक मैसेज भेज देते हैं। प्रिंट नोटिफिकेशन में क्या भेजें? अकाउंट होल्डर का नाम जाता है पहले, तो जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम, और दूसरी चीज़ उसका बैलेंस भेज देते हैं। ऐसे कभी जाता नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन हमारा अपना सिस्टम है तो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ हेलो, और यहाँ पर क्या आएगा अकाउंट होल्डर का सेट डॉट अकाउंट होल्डर, योर बैंक बैलेंसेस ये उस सूरत में काम आ सकता है कि सोचें कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, वहाँ एक मैसेज आता है क्या आपने इस वाले अकाउंट से इस वाले बंदे को कितने पैसे भेजे थे, तो अकाउंट होल्डर का नाम और जिसको भेजे उसका नाम, और बीच में क्या आ रहा होता है बैलेंस, और योर बैलेंस इज कितना भेजा ये नहीं पता, तो हम अभी कर लेते हैं सेट डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, क्योंकि हम इसी क्लास में थे तो हमने डायरेक्ट अंडरस्कोर बैलेंस को एक्सेस कर लिया। तो अब अगर मैं इस D1 डॉट सेंड नोटिफिकेशन पे करूँगी, इस मेथड को यहाँ पर किया और इसको अगर मैं चलाऊँ तो मैसेज क्या आएगा, हेलो अली योर बैंक बैलेंस इज 1000। लेकिन अगर स्टूडेंट वाला अकाउंट होता, क्या स्टूडेंट वाले में भी यही मैसेज भेजते हम? स्टूडेंट वाले में तो ये मैसेज नहीं भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेफ सबसे पहले हम बनाएंगे अंडरस्कोर
इनिट वैसे हमें नीड भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर मेथड बना लें, फिर हमारे पास कौन सा है, सेंड नोटिफिकेशन, और हमें इसको यूज़ नहीं करना। हम यहाँ पर प्रिंट क्या दिखा दें, प्रिंट स्टूडेंट को मैसेज कैसे भेजेंगे, क्या लगाएं, एफ स्टूडेंट अकाउंट में क्या ही आएगा, पॉकेट मनी आती होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं हेलो, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा लें, सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर योर पॉकेट मनी इज रिसीव। मुझे कॉन्सेप्ट समझा रहा है। तो यहाँ पर अगर इस वाली क्लास को भी मैं चलाऊँ, क्या ये चलेगी? अब यही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस क्लास को चलाऊँ, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अंडरस्कोर S1 और यहाँ पर कर लेते हैं सिंपल। तो अभी अगर मैं इस क्लास को चलाऊँ तो क्या एरर आया मेरे पास, टाइप एरर क्या आया, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट अकाउंट होल्डर और बैलेंस। तो अकाउंट होल्डर और बैलेंस तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा, टैब अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इसके अंदर हमें कितनी चीज़ें मिलेंगी, सबसे पहले तो मुझे सेल्फ, पहली चीज़, उसके बाद अकाउंट होल्डर, अकाउंट अंडरस्कोर होल्डर, जिसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप हम ले लेते हैं str, और क्या मिलेगा, बैलेंस। इसकी टाइप क्या होगी, और अगर ये मुझे पेरेंट क्लास के अंदर भेजना, पेरेंट क्लास के अंदर भेजने का तरीका क्या है, सुपर, मुझे क्या यूज करना है यहाँ पर, सुपर, यहाँ पर ठीक है। तो सुपर क्या करेगा, पेरेंट क्लास को कॉल, उसके बाद इस क्लास को रेफरेंस लिया मैंने, इस क्लास के अंदर से क्या चाहिए मुझे, प्रॉपर्टी सेट करने के लिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें भेजनी है, बैंक अकाउंट 2 चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, कौन कौन सी, अकाउंट होल्डर और बैलेंस। बैलेंस। तो अगर मैं सिंपल यहीं पर लिख दूँ अकाउंट होल्डर और दूसरी चीज़ क्या है, बैलेंस। अब क्या रहा है, अब ये क्यों आया, आना नहीं चाहिए था। तो हमने यहाँ पर सुपर लगाया और इनिट भी सही लगाया है, सुपर भी सही लगाया है। अब दोबारा चला के देखते हैं क्या चीज़, पोजिशनल आर्गुमेंट, ये तो कह रहा है मिसिंग है, बिल्कुल मिस्टेक का है। तो अभी के लिए अगर आप इनिट पे देखें, मुझे कितनी चीज़ें चाहिए यहाँ पर, कितनी चीज़ें भेजनी है यहाँ पर, सेल्फ के अलावा अकाउंट होल्डर और बैलेंस। क्या इस क्लास को कॉल करते हुए भेजिए मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अकाउंट होल्डर अली और यहाँ पर बैलेंस भेज देता हूँ। सही है, आपको एरर आया। तो अब अगर मैं इस मेथड को एक्सेस करना चाहूँ, S1 कौन सा है, सेंड नोटिफिकेशन, क्या मैसेज आया, हेलो अली और पॉकेट मनी इज रिसीव। लेकिन अगर मैं यही वाला यहाँ पर चला रहा था, उस टाइम मैसेज क्या आ रहा था, हेलो अली और बैंक बैलेंस इज 1000, और उसके अलावा यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, मेथड सेम है। तो मैंने क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए पहले वाले मेथड को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने का तरीका क्या है, आप जब भी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिटेंस करो, आप क्या करो, पहले वाले को
अगर ओवरराइड करना हो तो ओवरराइड करने का तरीका क्या है? आप चाइल्ड क्लास के अंदर वही मेथड सेम नाम से दोबारा बना दें। चीज़ें समझ आई? अब आप लोगों से पूछते हैं कि मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा हो गया, एब्स्ट्रैक्शन अभी पढ़े, एक बार रिवाइज करा दें। रिवाइज करा दो। कितने लोग कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन पढ़नी चाहिए, और कितने लोग कह रहे हैं रिवीजन की तरफ चलो, दोबारा से फ्लो समझ लें बनाए क्या हमने। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में हमने क्या किया था? बैंक अकाउंट। हमने थ्योरी समझी। थ्योरी किससे समझी थी? वही बिरयानी वाली एग्जाम्पल। बल्कि हमने आज ये वाली थ्योरी भी देखी थी कि पहली जो हमने क्लास बनाई थी वो इसकी मदद से बनाई थी। और उसके अलावा हमने थ्योरी समझी थी कि थ्योरी में क्या क्या समझा था? क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके अलावा चारों पिलर समझे थे। कौन कौन से? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। फिर हमने क्या किया? इस डायग्राम का यूज़ करके एक क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर कितने मेथड्स थे हमारे पास? इस वाले डायग्राम ने हमें क्या कहा था कि आप कितने मेथड्स बना लें? डिपॉजिट मनी के लिए, विड्रॉ कैश के लिए और बैलेंस चेक करने के लिए। तो हमने क्या किया था? सबसे पहले यहाँ पर आए, एक क्लास बनाई, कौन सी? बैंक अकाउंट के नाम से। उसके अलावा हमने यहाँ पर बनाया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्यों बनाया ये? क्योंकि लाजमी है कि ज़ाहिर है हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर अकाउंट होल्डर का नाम और बैलेंस नहीं होगा तो फ़ायदा, ये तो मेन ज़रूरी चीज़ है नहीं। उसके अलावा बैलेंस लाजमी इसलिए थी क्योंकि हमें 3 मेथड्स और बनाने थे। कौन कौन से? एक तो डिपॉजिट के लिए, दूसरा चेक बैलेंस, विड्रॉ के लिए, और तीसरा क्या था हमारे पास? गेट बैलेंस। डिपॉजिट के मेथड में क्या हो रहा था? अमाउंट। अच्छा, इनिट क्लियर है ना सबको? इनिट वाली चीज़ क्लियर है? इनिट क्या है? हमारे पास एक मैजिक फंक्शन है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू सेट करने के काम आता है। और सेल्फ क्या है? सिंपल एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या है? जितनी मैं यहाँ से जितने भी एट्रीब्यूट्स पास करूँगा वो जाके सेफ किसके अंदर हो जाएंगे? सेल्फ के अंदर। जितने मेथड्स पास करूँगा वो जाके सेफ किसके अंदर हो जाएंगे? सेल्फ के अंदर। इसी तरह हमने एक बनाया मेथड। जब भी कोई मेथड बनाएंगे पहला पैरामीटर हमें मिलेगा सेल्फ। ठीक है, तो जब भी मेथड बनाएंगे पहला पैरामीटर क्या मिलेगा? यहाँ सेल्फ। उसके बाद डिपॉजिट कराने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ क्या थी हमारे लिए? अमाउंट। जाहिर है कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराने जाऊँगा तो अमाउंट तो मुझे चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया? यहाँ से इस मेथड को बनाते हुए एक पैरामीटर ले लिया यहाँ पर। कौन सा? अमाउंट। और यहाँ पर मैंने लॉजिक क्या लिख दी कि सेल्फ डॉट बैलेंस। ये किसको टारगेट कर रहे हैं? इस वाले बैलेंस। इसके अंदर आप क्या कर दो? प्लस इज इक्वल टू जो भी आपकी अमाउंट है इसके अंदर ऐड करो। तो डिपॉजिट वाला काम तो यहाँ तक हो गया था। और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई थी अगर डिपॉजिट करवाने आए हो तो कितने पैसों से ज़्यादा लाने? 0 से ज़्यादा। अगर 0 से कम लाए तो क्या बैलेंस, क्या हमारे पास मैसेज आ जाएगा? इनवैलिड अमाउंट। इसी तरह हमने विड्रॉ में भी किया था। विड्रॉ में क्या होता है? पैसे निकालने। डिपॉजिट करा था वो पैसे लेके आए थे, विड्रॉ करने के लिए पैसे लेने आए, तो उस टाइम अगर ऐड हो रहे तो इस टाइम क्या हो जाएंगे? निकालेंगे। माइनस। तो कंडीशन सारी सेम रहेंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। और गेट बैलेंस करते हुए क्या करेंगे हम? एक मेथड बनाया और उसके अंदर से हमने क्या प्रिंट करवा दिया? सेल्फ डॉट बैलेंस। अब इस वाले क्लास के अंदर इशू ये था कि बैलेंस हमारी प्राइवेट चीज़ थी, क्या हम उसे बाहर से एक्सेस कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने क्या किया? हमारे पास होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है। प्राइवेट क्या है? कि सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकूँ, उस क्लास के बाहर एक्सेस ना हो। प्रोटेक्टेड क्या होता है? उस क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल हो लेकिन जो क्लास मैंने इनहेरिट की चाइल्ड क्लास के अंदर भी वो एक्सेसिबल होगा। तो हमने यहाँ पर बैलेंस को क्या किया? प्राइवेट। तो प्राइवेट करने का तरीका क्या है? किसी भी एट्रीब्यूट से पहले आकर आप क्या लगा दें? डबल अंडरस्कोर। वो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी यहाँ पर? प्राइवेट। और जो भी प्राइवेट्स वाले फीचर हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये बैलेंस वाला एट्रीब्यूट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। उसके अलावा यहाँ डिपॉजिट वाला काम सेम है, विड्रॉ वाला काम सेम है और
बैलेंस वाला काम थोड़ा चेंज हुआ है। तो अब अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, मैं किसके ज़रिए करूँगा एक्सेस? मैं उसको यहाँ पर यूज़ करूँगा मेथड के अंदर, और उस मेथड को यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस ये कि पेरेंट क्लास में कोई काम हमने ऑलरेडी कर दिया, अगर वही काम हमें चाइल्ड क्लास के अंदर भी करना है तो हम क्या करें? चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को क्या करवा लें? इनहेरिट। अब सेविंग अकाउंट में चीज़ें तो सेम ही होंगी। कोई अकाउंट खुलवाने आ रहा है, अकाउंट होल्डर का नाम मुझसे पूछेगा, बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। तो हमने क्या किया? बैंक के अकाउंट की क्लास को यहाँ पर क्या करवा लिया? इनहेरिट। इनहेरिट कराने का तरीका क्या है? आप सेविंग अकाउंट का नाम लिखो, उसके बाद आप लगाओ राउंड ब्रैकेट और क्लास का नाम यहाँ पर पास कर दें, ऐसे ही। तो इस क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी होगा। ज़ाहिर सेविंग अकाउंट में और भी कोई प्रॉपर्टीज होंगी, तो हमारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी थी यहाँ पर? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कौन सा था? इंटरेस्ट रेट। और अगर मुझे पुराने वाले ही एट्रीब्यूट यूज करने हैं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अकाउंट होल्डर बैलेंस। इससे होगा क्या कि अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है, मैं यहाँ से पेरेंट क्लास के अंदर बेच सकता हूँ। और उसके बाद हमने क्या किया? एक मेथड बनाया, किस नाम से? ऐड इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या ऐड करवा दिया हमने? सेल्फ डॉट गेट बैलेंस, और सेल्फ डॉट उसको मल्टीप्लाई करा दिया किससे? इंटरेस्ट रेट से। तो हमारे पास इससे क्या आएगा? जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट बना वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। और हमने एक डिपॉजिट का मेथड बनाया। ये क्या कर रहा था? हमारे पास जो भी बैलेंस आया उसको ऐड कर देगा कहाँ पे? इंटरेस्ट रेट। हमारे करंट बैलेंस में। तो हमने इसी मेथड को यूज़ करके यहाँ पर क्या पास कर दिया? इंटरेस्ट। और हमारे पास नया बैलेंस आ गया आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है। आखिरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? कि मेरे पास कोई ऐसा मेथड आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो मेथड यूज़ हो लेकिन उसको काम डिफरेंट करे। तो उस सूरत में क्या करूँगा मैं? उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? इस सेंड नोटिफिकेशन, पहले वाला जो सेंड नोटिफिकेशन आ रहा था उसको करवा दूंगा ओवरराइड। ओवरराइड कराने का तरीका क्या है? सही। तो जो भी मेथड आ रहा है, अगर आप उस सेम नाम से दोबारा से एट्रीब्यूट, दोबारा से कोई नया मेथड डिफाइन कर देंगे तो पहले वाला मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास? ओवरराइड। तो बस यही पढ़ा हमने आज। बहुत कम चीज़ें पढ़ी है, कम ही पढ़ा ना आज। तो आगे जाके ना अब हमारा पेस आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होगा। किस सेंस में? कि हम आपको अभी तो हम फिर भी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, अब हम आपको ना सिर्फ टॉपिक का नाम या थोड़ा सा हिंट दिया करेंगे बस। बाकी चीज़ें अब क्वार्टर 4 में मैं अभी से डरा रहा हूँ आप लोगों को कि वही चलेगा जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ होगी। बस आपको वो वाला है ना कि हमने आपको सिर्फ पाथ दिखा दिया कि ये पढ़ना है, बाकी पढ़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। और अगर आप पढ़ना चाहें ना तो बहुत आसानी से इस क्लास से अच्छा आपको YouTube पे चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें अब अपने अंदर लेकर आए। तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे अच्छा। तो बिलाल भाई एक रिकमेंडेशन लेकर आए कि अगर आप लोगों ने, ख़ास तौर पे लड़कों ने, बोर्ड के पेपर दिए हो तो होता क्या है कि कोई भी आपका सवाल आता है, आप बोलते हैं यार तो बस मुझे हेडिंग बता दो, डेफिनेशन क्या होता है लड़के खुद ही लिख लेते हैं। लड़कियां भी लिख लेती हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं। वो लड़के दिमाग में पता है क्या लिखे जाते हैं कि कॉपी भरी हुई होनी चाहिए, कॉपी का वेट होना चाहिए, जो चेकर होगा ना वो यूँ चेक मारे। तो हेडिंग जो हाईलाइटेड होती है कि बस हेडिंग से ही डालनी है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये वाला हमारा मसला नहीं। लेकिन आप लोगों ने हेडिंग के साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी सही करनी है। ऐसा नहीं कि हम हेडिंग बता दें आप कुछ भी लिख दें। ये कोडिंग है, यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। यहाँ पर
सही काम करेंगे तो नज़र आएगा, यहाँ पर तुक्के नहीं लगते। तो कोई सवाल या कोई सजेशन, फिर हम ऑफ करें। और एक चीज़, जितने भी अभी सीआर और जूनियर सीआर सेलेक्ट हुए हैं, और वो भी कि जो हमारे पास पिछली क्लास में वो थे क्वार्टर 2 में, राइजिंग स्टार्स, सीनियर स्टूडेंट और वो एक और रोल था स्टूडेंट लीडर, वो सारे मुझसे मिलके जाएंगे। अभी घर नहीं जाएंगे, मुझे कुछ बातें करनी है, तो वो सारे मिलके जाएंगे। और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना माफ करें। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का अलग काम है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं उसका अलग काम है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए बगैर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए बगैर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? डेकोरेटर। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। कह सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको कोई भी चीज़ लाजमी करवानी हो कि ये मेथड हमारे पास होने चाहिए, तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करें। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।